5 लोगों की आवाज भगवान तक डायरेक्ट पहुंच जाती है। 5 लोगों की आवाज ठाकुर जी तक डायरेक्ट जाती है। किस किस की? सबसे पहले गैया की। कभी जीवन में कोई कष्ट आवे और गौ माता के कान में कह के देखना। दूसरी शंख की। शंख जरूर बजाएगा घर में। 24 घंटा में एक बार घर में शंख बजाओ, तुम्हारे घर में कोई अलाय वलाय प्रवेश नहीं करेगी। तीसरी सती की। पतिव्रता नारी की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुना था। चौथी संत की। जो संत कहत कौन से जी ऐसे जटा रखा है कोई संत नहीं बने ने जी लाल पीले कपड़ा पहन ले सो संत आए नहीं। संत किसी भेष का नाम नहीं है। संत एक वृत्ति का नाम है। संत एक स्वभाव का नाम है। और अगर वो स्वभाव आपके भीतर है तो आप भी संत हो। भली तुम पैंट शर्ट पहने हो जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी वृत्ति अच्छी है तो तुम संत हो। अन्ना फिर भेष कितना अच्छो होए, अकु वृत्ति गड़बड़ है तो तुम कालनेमी हो। फिर कालनेमी से अच्छो कोई भेष नहीं बना पाओ रामायण में। पर हतो तो राक्षस भीतर से। अब आजकल तो कछु कछु ऐसे भी संत कहने लगे, जब कोई मर जात है क्या कहते तुम्हारे आज कई फलाने भज्जा शांत हो गए कहते तो पहले का वे डाकू हते दमुए में कि आतंकवादी हते के मार के शांत भाई। कछु कछु कहते हैं आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान ने कहा चील घर खोले बैठो तो मरत जा और हमारे जी को पटकत जा। नहीं कह लगता आदमी कही आज वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान की सोच बहुत खराब का है। भगवान की पसंद हमें पसंद नहीं है। भगवान को का मुर्दों से प्रेम है। मरत जा और हमारे जी को पटकत जा। नहीं साहब, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। मरने के बाद आज तक कोई भगवान को प्यारा नहीं हुआ, ये गारंटी है। तो शंख की, संत की, सती की, गैया की और भोले भाले भगत की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। नादिया के कान में कही गई बात कभी फेल नहीं हो सका। पर तुम्हें जो पता लग जाए कि पेल के ने कहा है जब नादिया तुम्हारी सुन है तुम तो सीधी गई नादिया के कान के मुंह लगाओ कह लगे ये नादिया सास के मुंह में छाले हो जाए महीना को बोल ही नहीं पाए। अब बताओ ये बात ये सुन रहा हूं नादिया बंगे जाके कहते हैं सासें कहते हैं ये भगवान बहू की मती सुधार को। अच्छा जा भाई बन गई कि सुधार में सब फिर रहा है और सुधार में कोई नहीं जा रहा हो। हर आदमी बदल में फिर रहा हो, खुद नहीं बदल रहा हो। खुद नहीं बदल रहा हो, बदल में तो फिर रहा हो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है, और बहू कह रही अगर हमने बुड़ लो तुम्हें ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। सास बहू को बदलवे फिर रही, बहू सास को बदलवे फिर रही, पर खुद नहीं बदलो चाह रहा आदमी। आदमी मोहल्ला बदल रहा हो, आदमी घर बदल रहा हो, आदमी शहर बदल रहा हो, आदमी मकान बदल रहा हो, आदमी पड़ोसी बदल रहा हो, आज को आदमी पार्टी बदल रहा हो, आज को आदमी पट्टो बदल रहा हो। ये पार्टी को नहीं है वो पार्टी को डाल रहे हैं। आदमी टोपी बदल रहा हो, बदल रहा हो कि नहीं बदल रहा हो? मोहल्ला बदल रहा हो, घर बदल रहा हो, शहर बदल रहा हो, पार्टी बदल रहा हो, पट्टो बदल रहा हो, टोपी बदल रहा हो, पर खोपड़ी नहीं बदल रहा हो।
और जो न आदमी अपनो खोपड़ी बदल दे है सो फिर उन्हें मकान बदलवे की जरूरत आए ने शहर बदलवे की जरूरत आए। एक बार कौआ एकदम वो से जा रहा हो तो भागते, स्टेशन पे बैठो कौआ रो रहा हो तो दमोई को 2-3 कोयलें पहुंची, बोले काय रो रहा है भैया? कहने लगो जो पूरे दमोई के हम दिखाने को ककड़ा मारा था, ऐसे हम दमोई बदला ही दे हैं। कोयल बोली के सुनो भैया दमोई ने बदलो, बोले फिर? बोले अपने बोलवे को तरीका बदल दे सो जे दमोई के तुम्हें प्रेम करन लगे ना। तुम कहूं चले जा जहां काव काव कर होवे उते पत्थरा मार है ने मार, कौआ कहूं चलो जाए तुम्हें तुते भी पत्थरा घल ले। निवेदन ये है कि अपने आप को बदलो, सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तुम्हें बदलना पड़ेगा। और इस दुनिया को तुम जो दोगे ये दुनिया वही तुम्हें वापस करेगी। हमारी ने मानो तो कल एक काम कर लियो वार्ड में, एक डिब्बा में नमकीन भर के बगल वाले के पहुंचा दियो। कल 2-3 दिन में अगर वो डिब्बा में मिठाई नहीं आवे लौट के तो हमारी गारंटी कहाई खाली डिब्बा नहीं पहुंचे। वो तुम नमकीन भर के पहुंचाइयो, वो मिठाई कछू ने हो जाए तो मूंगफली गुड़ धर के पहुंचा दे वो, पर खाली नहीं पहुंचे। और हमारी ने मानो तो कल सवेरे उठ के एक पत्थरा उठा के और बगल वाले की खिड़की में दे दियो, अच्छो खेचे आके के तो डिंडू में नो अस्पताल में भर्ती में हो इतने लठ दे हैं बिन करके, क्योंकि इस दुनिया को तुम जो दोगे वही तुम्हें वापस करेगा। अब सामने वाला नहीं बदलेगा, अब तुम्हें बदलना है। अब तुम बदलो, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अब खुद को सुधरने को मौका है। राम और राम। तो बेल की चर्चा चल रही थी। लक्ष्मी जी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई और बेल चढ़ाने का हम नियम बता रहे। बेलपत्र, पहला बेलपत्र जहां से जल गिरे, दूसरा बेलपत्र जहां जलेरी पिंडी इकट्ठी हो, तीसरा बेलपत्र शिव की पिंडी पर, चौथा बेलपत्र नादिया पर और पांचवा बेलपत्र भगवान शंकर की त्रिशूल पर चढ़ाना चाहिए। फिर तुम चमत्कार देख लेना। और सुन लो, जिनके घर में सुबह सुबह 5 बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ा दिए जाते हैं, उनके घर में भजन में बहुत मन लगने लगता है। भगवान शंकर की सुबह की पूजा भक्ति देने वाली होती है। भगवान शंकर की पूजा दोपहर की धन देने वाली होती है। 21 दिन तक करके देख लियो, 11:48 में दिन में और 12:12 के बीच में ये 5 पत्ता शंकर जी के मंदिर में चढ़ाई हो, जैसे हमने बताए। 11:48 से 12:12 के बीच में अगर व्यक्ति भगवान शंकर को ये 5 पत्ते चढ़ाने लगे तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती, क्योंकि 11:48 से 12:12 तक को समय भगवान भोलेनाथ को कुबेर को है। कुबेर उनके मित्र आए तो शंकर जी और वे संगे बैठत हैं, और इतने के बीच में जो जाता है कुबेर उसको माला माल कर देते हैं। शाम के समय अगर तुम्हारे घर में एक दूसरे से चें लगी रहती हो, लड़ाई झगड़ा लगो रहती हो, तो शाम को 5:48 से 12:12 के बीच में ऐसे 5 पत्ता शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने लगो। और ज्यादा ही अगर
कलह रहता हो, इन पत्तों को ध्यान से देखना। इते लगाइयो शहद जे के घर में बहुत झगड़ा हो और पति पत्नी में ने बनत हो, तो इते लगाइयो शहद बीच में, इते लगाइयो शहद और इते लगाइयो, और जो 5 पत्ता शंकर जी के मंदिर में चढ़ाया हो। वैसे पति पत्नी अब तो सभी चढ़ावे जे का, ऐसे कोई की नहीं बन रही। कहने लगे तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, पति पत्नी आज के, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो छत पे चल गए, मुड़ के भर कूद गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। नहीं है? मैंने पहले दिन कहा था ना कि पति पत्नी में एक को सूर्य एक को चंद्रमा होना चाहिए। अगर पति सूर्य है तो पत्नी चंद्रमा हो, और पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, इतने तक की पत्नी इतनी नाराज हो गई कि उन्हें घर छोड़ दे, कोई संकल्प ले लो रहे हैं इन्हें चाहे मर जाएगी संगे। पति समझ गए कि हमने यार ज्यादा डांट दो आज तो। अब अगर कछु और कह रहे तो वह नाराज हो जाए। पत्नी गुस्सा में गई कमरा में और अलमारी खोल के गुस्सा में साड़ी पटकर लगी सूटकेस में। पति ने सोची यार अब नहीं रुक रही, जा का करें। पति गौ सो अपनी अलमारी खोल के और वो अपने सूटकेस में कपड़ा जमान लगो। पत्नी से कुछ नहीं कही। पत्नी देखी गुस्सा में, कहली क्या कर रहे हो तुम, कहां जा रहे। पति बोलो और तुम कहां जा रही। कैसे बोलने को मौका मिलेगा, तुम कहां जा रही। पत्नी बोली हम मायके जा रहे। 1 मिनट न रहे तुम आए थे। पति बोलो तो हम ससुरारे जा रहे। बच्चा भी लगे हैं महीना से कि चलो पापा मामा के। सो हम भी सोच रहे तुम जा ही रही, सो हम भी चल रहे। सो पत्नी को हंसे और पता है क्या कहने लगी, तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म हो गई। बताओ झगड़ा समाप्त होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो परिवार में, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। जिंदगी बड़ी कीमती है साहब। जिनको भयंकर से भयंकर रोग हो और डॉक्टर भी तुम्हारे रोग को ठीक ना कर पा रहे हो, रात के 11:48 से 12:12 के बीच में इसी पत्ते में 3 जगह सरसों का तेल लगा करके और भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ाने लगो, जो मैंने नियम बताया है। तुम्हें 3 दिन में अपने शरीर के स्वास्थ्य में फर्क लग जाएगा। क्योंकि भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, मेरे भोलेनाथ बड़े कृपालु हैं। इसीलिए तो उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं कि मारे अंगना में, मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो, तो भाग मारे जाग जाएंगे। गाओ तो मोरे नहीं न कर रहा है मुंह में ऐसा शब्द। पहले एक बंदूक चलत थी, बंदूक भरमार गोबर भर दे और चला दे तो पूरे बाढ़ में सुना पड़ती। लोहे की नाल गोबर खा के बोलती, तुम्हारा तो सब रोटी खा के आए हो जो नहीं, फिर भी नहीं निकल रही आवाज। मारे अंगना में
भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, नाम पे हम मर जाएंगे, तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, जाएंगे जाएंगे। आपके दमोह विधानसभा के आप सबके बड़े स्नेही विधायक महोदय और पूर्व मंत्री श्री जयंत मलैया जी उपस्थित हैं। खूब खूब मान है। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। तेरे नाम पे हम मर जाएंगे, 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 जाएंगे जाएंगे। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हमारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाएंगे। हरि बोल, मीठी मीठी ताली सेवा। अपना आंगन सजाए बैठा हूँ, 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 आस तुमसे लगाए बैठा हूँ, आस तुमसे लगाए बैठा हूँ। अब तो आ जाओ मेरे भोले, 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 आस तुमसे लगाए बैठा हूँ, आस तुमसे लगाए बैठा हूँ। मारे अंगना में भोला जी पधारो तो भाग मारे जाग जाए